नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बहुत सारी बातें और किस्से और कहानियाँ। कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं डार्क मिस्ट्री में। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं कि किन्नर का पूरा सच क्या है। धरती पर स्त्री और पुरुष से हटकर भी एक प्रजाति होती है जिसे ट्रांसजेंडर या फिर किन्नर के नाम से जाना जाता है। आपको शायद पता नहीं हो कि किन्नरों का जननांग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक जैसा ही रहता है, या यूं कहें कि इनके जननांग कभी विकसित नहीं होते। किन्नरों के अंदर एक अलग गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। लोगों के बीच में किन्नर के जननांग के विषय में बड़ी जिज्ञासा होती है और गूगल पर भी लोग इस विषय में खूब सर्च करते हैं, परंतु उन्हें इस विषय पर बहुत सही जानकारी नहीं मिल पाती। आइए आज हम आपको बताते हैं वास्तव में किन्नर के जननांग या अंग दिखने में कैसे होते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किन्नर भी दो तरह के होते हैं, एक जो पुरुषों की तरह दिखते हैं और दूसरे जो स्त्रियों जैसे दिखते हैं। लेकिन उनके जननांगों के विषय में आप बिना देखे कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनका स्वरूप कैसा होता है। इस प्रकार किन्नर के अंग में पुरुषों के अंग या महिला के अंग या तो अविकसित अवस्था में होते हैं या फिर पुरुषों के अंग और महिला के अंग का मिलावटी स्वरूप हो जाता है। किन्नर के जननांग या गुप्त अंग भी स्त्री या पुरुष से मिलते जुलते या फिर विकृत या अविकसित होते हैं। कुछ ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर लोग एक पुरुष के अंग और अंडकोश के साथ पैदा होते हैं, जबकि दूसरे कुछ लोग महिला के अंग और अंडाशय के साथ पैदा होते हैं। ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष उत्पन्न होता है और रक्त यानी कि रज की अधिकता से स्त्री पैदा होती है। वीर्य और रज जब समान हो तो किन्नर संतान उत्पन्न होती है। किन्नर समुदाय के लिए भोपाल में मनाया जाता है त्योहार और इनका रहन सहन, पहनावा और काम धंधा भी इन दोनों से भिन्न होता है। दोस्तों, आपको ये जरूर बताएंगे कि सदियों से किन्नरों के जन्म की परंपरा चलती आ रही है, लेकिन आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि आखिर किन्नरों का जन्म क्यों होता है। अगर बात करें ज्योतिष शास्त्र और पुराणों की तो किन्नरों के जन्म को लेकर कई अलग अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बच्चे के जन्म के समय उसकी कुंडली के अनुसार अगर 8वें घर में शुक्र और शनि विराजमान हो और जिन्हें गुरु और चंद्र नहीं देखता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है और उसका जन्म किन्नरों में होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र की अगर दूसरी बात माने तो इससे भी बचाव का एक तरीका है, जिसमें इस परिस्थिति के समय अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है तो बच्चा नपुंसक नहीं पैदा होता। तो किन्नरों के पैदा होने पर ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि चंद्रमा, मंगल, सूर्य और लगन से गर्भधारण होता है, जिसमें वीर्य की अधिकता होने पर लड़का और रक्त की अधिकता होने पर लड़की का जन्म होता है। वहीं किन्नरों के जन्म लेने के कारण ये माना जाता है कि रक्त और वीर्य दोनों समान मात्रा में होते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि किन्नरों की पैदाइश अपने पूर्व जन्म के गुनाहों की वजह से होती है। पौराणिक कथाओं को अगर माना जाए तो अर्जुन की भी गिनती कई महीनों तक किन्नरों में की जाती थी। मुगल शासन की बात करें तो उस वक्त भी किन्नरों का राज दरबार लगाया जाता था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर किन्नर किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो वो जरूर पूरा होता है, और अगर दिल से किसी को बद्दुआ दे देते हैं तो वो भी जरूर पूरी होती है। इस समुदाय को अगर आप कुछ दिल खोल कर दान करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। पर दोस्तों, क्या आप इस बात के बारे में जानते हैं कि किन्नरों को हर एक चीज का दान नहीं देना चाहिए। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। धन लाभ चाहते हैं तो किसी किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रख लीजिए। किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये भी है कि समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर दिया जाता है। बधिया यानी कि उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना जिसके बाद वो कभी लड़का नहीं रहता। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे किन्नर के बारे में भी बताने जा रहे हैं जिन्हें भारत की सबसे खूबसूरत किन्नर कहा जाता है। इस किन्नर की खूबसूरती के दीवाने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में है। बॉलीवुड की अच्छी अच्छी अभिनेत्रियां भी शर्मा जाएं इसकी खूबसूरती देखकर। इस किन्नर को एक बार देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता है। हम आपको जिस किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं वो है मणिपुर की रहने वाली 27 वर्षीय
विशेष हुईरेम। ये इतनी खूबसूरत है कि इनके आगे सभी महिलाओं की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से हुईरेम ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता केवल किन्नरों के लिए ही की जाती है। 2004 से हर साल करवाई जा रही है ये प्रतियोगिता। हुईरेम बैंगलोर विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई भी कर चुकी हैं। अभी हुईरेम मणिपुर की फिल्मों में काम कर रही हैं और यकीन मानिए दोस्तों, इस किन्नर को देखने के बाद आपका दिल भी इन्हें दोबारा देखने को करने लगेगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऊपर वाले के खेल निराले होते हैं। किन्नरों की दुनिया आम आदमी से हर मायने में अलग होती है। किन्नरों के बारे में काफी कम जानकारी आम लोगों को मिल पाई है। इनकी दुनिया जितनी अलग होती है उतना ही इनके रीति रिवाज और संस्कार भी। किन्नर की मौत होती है तब उनकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है, क्या आप जानते हैं? उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? किन्नरों के अंतिम संस्कार को गोपनीय रखा जाता है। बाकी धर्मों से ठीक उलट किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है। किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छिपा कर किया जाता है और इनकी मान्यता के अनुसार अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। इसीलिए किन्नर की बॉडी को ऐसी जगह दफनाया जाता है जहाँ कोई और नहीं जा पाता है। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पल से पीटा जाता है। कहा जाता है कि इससे उस जन्म में किए गए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाते। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि किन्नर समाज अपने किसी सदस्य की मौत के बाद मातम नहीं मनाते। इसके पीछे ये वजह है कि मौत के बाद किन्नर को नर्क रूपी जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है। मौत के बाद किन्नर समाज खुशियाँ मनाता है और अपने आराध्य देव अरावन से मांगते हैं कि अगले जन्म में मरने वाले को किन्नर ना बनाए। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमने आपको जानकारी दी किन्नरों से जुड़ी हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर लिखें। आपकी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते रहिए डार्क मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।